ये क्लास टाइम हो गया है और हरियाणा की क्लास शुरू कर रहे हैं हम। जल्दी बता दीजिए आवाज़ आ रही है क्या, फिर आज का सेशन शुरू करें। जल्दी आइए जल्दी। चलिए, हाँ जी एकदम सही चल रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए, आज का सेशन शुरू कर दें। चलो नमस्कार नमस्कार सभी बच्चों को नमस्कार। तो ज़रूर याद रखेंगे हर रोज़ अपनी ये 5 से 6 हरियाणा जीके का सेशन रहेगा। हरियाणा के जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों हम सारे क्लियर करते हुए चलेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन बार नहीं जाने दूंगा। आप मेरे पे विश्वास रखेंगे, अपने बड़े भाई पे विश्वास रखेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बार नहीं जाने दूंगा। आपको काम क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिए। आपको मेरे साथ में जुड़ना है, शानदार से नोट्स बनाने हैं और कोई डाउट्स हैं वो डाउट्स लेने हैं, ठीक है। तो डाउट्स आप ले लेंगे, ये विकास जी अपने साथ है, आप इनको बताते रहेंगे और मैं मेरा एक्स्ट्रा टाइम भी आपको दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपनी एकेडमी में बैठकर भी आप डाउट्स ले सकते हो, ठीक है। और आपके सीटी के एग्जाम में जो हरियाणा जीके है वो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन रहने वाला है। ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण में आपको नहीं करवाऊंगा। मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपके 25 प्रश्न आएंगे, उसमें से 20-22 प्रश्न आपके ठीक हो जाएं बेटा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बार नहीं जाएगा। चलिए आज का अपना प्यारा सा सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो मैं आपको करवा रहा हूं वो हरियाणा का सामान्य परिचय, यानी हम किस चीज़ की बातें करेंगे, जो हरियाणा की बेसिक जानकारी है, जो हरियाणा का इंट्रो है, वो बातें हम करेंगे। यानी हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का सामान्य परिचय। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है बेटा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट यहाँ से आपके एग्जाम में 100%, हाँ ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% 2 प्रश्न बनेंगे बेटा। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हमारे हरियाणा का उदय कैसे हुआ, कहाँ से हरियाणा निकल के आया। फिर मैं आपको दूसरी जो लाइन पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा हरियाणा का एरिया, यानी हरियाणा का क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे। और तीसरी जो लाइन पढ़ेंगे ना बेटा वो हम पढ़ेंगे हरियाणा की सीमाएँ, यानी हरियाणा की बॉर्डर पढ़ेंगे। और चौथी जो लाइन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हरियाणा का विस्तार, यानी कितना लंबा कितना चौड़ा। ये 4 बातें मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो हम सबसे पहले हरियाणा के नाम से अपना टॉपिक शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, हरियाणा का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। मैं आपको लेके चलता हूँ बहुत ही प्यारे से देश में, जिस देश को भारत कहा जाता है, ठीक है। इसे हम इंडिया भी बोलते हैं और इसे हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, जो ये भारत का ये वाला भाग है, ये वाला भाग कहलाता है पंजाब। तो पंजाब जो है तो हमने पढ़ा है नेक्स्ट ज्योग्राफी की टर्म्स में, सर ने आपको पढ़ाया था कि पंजाब किसे कहते हैं। तो पंजाब बोलते हैं बेटा 5 नदियों का मिलान। कौन सी 5 नदियां हैं। एक नदी का नाम है झेलम, दूसरी नदी का नाम है जरूर याद रखेंगे चीनाव, तीसरी नदी का नाम है जरूर याद रखेंगे रावी, चौथी नदी का नाम है व्यास और 5वीं नदी का जो नाम है वो नाम है सतलुज। यानी 5 नदियों के मिलान को पंजाब कहा जाता है। अब देख लीजिए ध्यान से, ये पंजाब जो है वो आपका पाकिस्तान में भी है और पंजाब जो है वो भारत में भी है। मगर हुआ यूं कि आप याद कीजिए 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो दोस्तों भारत का विभाजन हुआ, भारत के टुकड़े हुए। तो भारत का विभाजन हुआ तो हमारे पंजाब का भी विभाजन हुआ, ये ज़रूर याद रखेंगे। पंजाब का भी विभाजन हुआ। जो पंजाब की पश्चिमी दिशा थी, यानी जो आपके पंजाब की वेस्ट साइड थी, वो तो कहां पे चली गई थी, वो पाकिस्तान में चली गई थी। और पंजाब की जो ईस्ट यानी पंजाब की जो पूर्वी दिशा थी ना बेटा, नेक्स्ट पंजाब की कौन सी दिशा, ध्यान दीजिए, पंजाब की जो पूर्वी दिशा थी ना वो पूर्वी दिशा आ गई भारत में। कौन सी दिशा पंजाब की भारत में आ गई थी, पूर्वी दिशा। इसीलिए 1947 से लेकर, ध्यान दीजिए 1947 से लेकर 1951 तक हमारा नाम क्या था, हमारा नाम था जरूर याद रखेंगे पेप्सू। क्या नाम था, पेप्सू।
नेक्स्ट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये 2 बार आपकी एचएसएससी में पूछा जा चुका है। पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। हमें पंजाब की कौन सी दिशा मिली बेटा? इसको ऐसे याद करेंगे, पंजाब की कौन सी दिशा मिली हमें? ईस्ट दिशा मिली। और पंजाब की कौन सी रियासत मिली हमें? पटियाला रियासत मिली। ध्यान दीजिए, जो लाहौर रियासत थी वो किधर चली गई? वो पाकिस्तान में चली गई। और अपनी वेस्ट दिशा किधर चली गई? पाकिस्तान में। तो हमें पंजाब की ईस्ट दिशा मिली और पटियाला रियासत मिली। यानी 1947 से 51 तक अपना क्या नाम था बेटा? हमारा जो नाम था वो जरूर याद रखेंगे, हमारा नाम हुआ करता था पेप्सू। जो हमारा पहले पंजाब था ना बेटा, पंजाब, एक हमारे राजा हुए थे जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। क्या नाम था? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था? 1799 में पंजाब की जो कैपिटल बनाई थी ना बेटा, वो कैपिटल किस शहर को बनाया था? वो लाहौर को बनाया था। यानी पंजाब की जो पहली कैपिटल थी वो कौन सा शहर था? लाहौर था बेटा। मगर जो लाहौर है वो किधर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो इसीलिए स्वतंत्रता के बाद जो पंजाब की फर्स्ट कैपिटल बनी ना, उस कैपिटल को क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया शिमला। ये जरूर याद रखेंगे। शिमला कब से कब तक राजधानी रहा था हमारा? 1947 से लेकर 1955 तक अपनी कैपिटल रही थी शिमला। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। जरूर याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो अपना पेप्सू था, उस पेप्सू का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? चीफ मिनिस्टर। उसका नाम था बेटा, जरूर याद रखेंगे, गोपी चंद भार्गव। क्या नाम था? जो पेप्सू का पहला मुख्यमंत्री बना था उसका नाम था गोपी चंद भार्गव। 1947 से लेकर 1949 तक रहा था। आपको याद ये रखना है बेटा, सुनिए ध्यान से, कि गोपीचंद भार्गव जो था ना, वो अपने हरियाणा के सिरसा से संबंध रखता था। कहां से संबंध रखता था? सिरसा से। तो ये प्रश्न आपकी एचएसएससी में पूछा जा चुका है। सिरसा का कौन सा व्यक्ति हरियाणा का पहला या पंजाब का मुख्यमंत्री बना था? तो क्या नाम था? गोपीचंद भार्गव था। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? इस पेप्सू का दूसरा जो मुख्यमंत्री बना था ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अभी तक आपको पेप्सू पढ़ा रहा हूं। पेप्सू का दूसरा मुख्यमंत्री बना था ना, उसका नाम था, जरूर याद रखेंगे, भीमसेन सच्चर। क्या नाम याद रखेंगे? आपको नाम याद रखना है, भीमसेन सच्चर। 1949 से लेकर 1951। उस समय क्या हुआ था? मैं 49 और 50 की बात कर रहा हूं। आपको पता है हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है कि नहीं है? उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी ने एक बात बोली भारत में कि मैं भाषा के आधार पर नए नए राज्य बनाऊंगा। मैं भाषा के आधार पर भारत में क्या बनाऊंगा? नए नए राज्य बनाऊंगा। ये पंडित नेहरू ने बोला था संविधान सभा में। तो इसी बेस पर हमारे जो मुख्यमंत्री थे ना, भीमसेन सच्चर, इन्होंने क्या किया? 1 अक्टूबर 1949 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे इतिहास में क्या बोलते हैं? सच्चर रिपोर्ट बोलते हैं बेटा, याद रखेंगे। कई बार एग्जामिनर आपको पूछता है कि सच्चर रिपोर्ट का विषय क्या था, किस सब्जेक्ट पे ये सच्चर रिपोर्ट आई थी? तो सच्चर रिपोर्ट का विषय था बेटा, याद रखेंगे, भाषा। कौन कौन सी भाषा इसमें शामिल थी? एक भाषा पंजाबी शामिल थी और एक भाषा कौन सी शामिल थी? हिंदी। यानी पंजाबी पंजाब की, तो हिंदी हमारे हरियाणा वालों की भाषा थी। तो इसी तरह से एग्जामिनर आपको पूछ लेता है कि सच्चर रिपोर्ट कब आई थी? 1 अक्टूबर 1949 में। और सच्चर रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या था? लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? 2 लैंग्वेज। कौन कौन सी? हिंदी और पंजाबी। हिंदी और पंजाबी। मगर पंडित नेहरू ने इस सच्चर रिपोर्ट पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और पंडित नेहरू ने, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने एक काम कर दिया था, जो हमारा नाम होता था ना पेप्सू, पेप्सू नाम बदलकर, जरूर याद रखेंगे, पेप्सू का नाम बदलकर एक नया नाम हमें दे दिया था। यानी
1900 ध्यान रखेंगे 1951 से लेकर 1966 तक हमारा नाम क्या था? हमारा नाम था पंजाब। ये जरूर याद रखेंगे। 47 से 51 तक पेप्सू नाम था और 66 से नेक्स्ट हम हरियाणा में शामिल हो गए थे। मगर एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि पंजाब नाम हमारा कब आया? तो कब आया था? 51 में। पंजाब से पहले क्या नाम था? पेप्सू था। और 66 में क्या नाम आ गया अपना? हरियाणा। मैंने कहा कि जो हमारी कैपिटल थी वो कौन सा शहर हुआ करती थी? तो आप याद रखेंगे जो हमारी कैपिटल थी वो शिमला हुआ करती थी। कौन सा शहर हुआ करती थी? शिमला। और शिमला कब से कब तक कैपिटल रही थी? 1947 से लेकर 1955 तक अपनी कैपिटल यानी जो हमारी राजधानी रही थी वो शिमला रही थी। ये आपको याद रखना है। पर जरूर याद रखेंगे एक बात के लिए यहाँ के व्यक्ति रो रहे थे पंडित नेहरू के सामने। किस बात के लिए? लाहौर के लिए। क्योंकि लाहौर बेटा बहुत सुंदर शहर था, है और रहेगा। यहाँ के व्यक्तियों ने पंडित नेहरू से कहा कि आपने लाहौर क्यों दे दिया पाकिस्तान को? कम से कम लाहौर हमारे पास जरूर रखना था। तो पंडित नेहरू ने सभी से पंडित नेहरू ने वादा किया कि मैं लाहौर से भी सुंदर शहर बसाऊंगा। इसीलिए पंडित नेहरू ने क्या किया? जरूर याद रखेंगे अंबाला जिला। कौन सा जिला है? अंबाला। ये अंबाला कहां का जिला है? ये पंजाब राज्य का जिला है। अंबाला जिले की एक तहसील है जिस तहसील का नाम है खरर तहसील। और इस खरर तहसील में 1952 से लेकर 1960 तक एक बहुत ही सुंदर शहर बसाया जिस शहर को आज हम द ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? द ब्यूटीफुल सिटी यानी चंडीगढ़। क्या कहते हैं? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। एग्जामिनर आपको पूछता है चंडीगढ़ किस राज्य में? बेटा याद रखेंगे चंडीगढ़ पंजाब राज्य में है। क्यों? क्योंकि जब हमने पंजाब राज्य से भूमि ली थी, अंबाला आज जरूर हरियाणा में है मगर चंडीगढ़ के लिए जो भूमि हमने ली थी वो पंजाब राज्य से ली थी। ये जरूर याद रखेंगे। ये अपनी एचएसएससी में पूछा जा चुका है कि चंडीगढ़ किस राज्य में, आपको पंजाब बताना है। तो जो ये चंडीगढ़ था ना ये हमारी कैपिटल बन गया। और ये कैपिटल कब बना था? जरूर याद रखेंगे जनवरी 1955 में चंडीगढ़ हमारी कैपिटल बन गया था। तो धीरे धीरे ये यात्रा चलती रही और यात्रा चलते चलते एक टाइम आ गया, बहुत ही शानदार टाइम। वो टाइम हम पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम रहने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं लोकसभा नंबर 3 यानी कौन सी लोकसभा की कहानी हम पढ़ रहे हैं? लोकसभा नंबर 3 यानी तीसरी लोकसभा। जो तीसरी लोकसभा है वो कब से कब तक है बेटा? 1962 से लेकर 1967। यह है तीसरी लोकसभा की कहानी। कब से कब तक है तीसरी लोकसभा? 1962 से लेकर 1967। आपको याद रखना है कि जो तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे यानी तीसरी लोकसभा के जो स्पीकर थे, अध्यक्ष को क्या बोलेंगे? स्पीकर बोलेंगे। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, जरूर याद रखेंगे, सरदार हुकुम सिंह। क्या नाम था? तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है सरदार हुकुम सिंह। और इन सरदार हुकुम सिंह ने क्या किया? इन्होंने 1965 में एक मांग रखी। और इन्होंने क्या मांग रखी थी? इन्होंने कहा था कि पंजाब का पुनर्गठन कीजिए। नेक्स्ट पंजाब का पुनर्गठन कीजिए। देखो मैंने हरियाणा का कोई जिक्र नहीं किया है, मैं आपको ये बोल रहा हूं तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष से सरदार हुकुम सिंह। और उन्होंने एक देखो बेटा आज कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। नेक्स्ट मैं कौन सी लोकसभा की बात कर रहा हूं? तीसरी लोकसभा की बात कर रहा हूं। और तीसरी लोकसभा के स्पीकर, जैसे आज स्पीकर कौन है अपने? ओम बिरला। आप सभी को पता है ओम बिरला है, ये कोटा राजस्थान से है। मगर तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष से सरदार हुकुम सिंह। और सरदार हुकुम सिंह ने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी। तो जैसे ही इन्होंने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी ना तो एक सीमा आयोग बना। एक सीमा आयोग बना। इस सीमा आयोग को क्या बोलते हैं? इस सीमा आयोग को बोलते हैं बेटा साहा कमीशन यानी साहा आयोग बोलते हैं। ये साहा आयोग कब बना था? 23 अप्रैल 1966 को बना था साहा आयोग। ठीक है।
अब इसे हम साहा कमीशन बोल देते हैं, साहा आयोग बोल देते हैं। तो जरूर याद रखेंगे साहा कमीशन का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। और साहा आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ध्यान दीजिए, साहा आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो प्रस्तुत की ना, वो की थी 27 अगस्त 1966 को इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब मैं साहा कमीशन से 3 प्रश्न बनाऊंगा आपके लिए, बहुत शानदार, आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है। अब साहा कमीशन के बारे में पहला प्रश्न बन जाता है कि साहा कमीशन में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? जो साहा आयोग है, उस साहा आयोग में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? उसमें 3 व्यक्ति थे। कौन कौन 3 व्यक्ति थे? देखिए ध्यान से। नंबर 1 का नाम था JC साहा, यानी जयंतीलाल छोटेलाल साहा। नंबर 2 का नाम था MM फिलिपी। क्या नाम था? MM फिलिपी। और नंबर 3 का नाम था S दत्त। ये जरूर याद रखेंगे, ये 3 व्यक्ति थे साहा कमीशन में। अब हमारी जो हरियाणा जीके में प्रश्न पूछे गए ना, मैं विशेष प्रश्न लिख रहा हूं। जैसे प्रश्न नंबर 1, साहा कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में कितने जिले बनाए थे? अब ये कमेंट कर दीजिए जल्दी से, बड़ा अच्छा लगेगा। साहा कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में कितने जिले शामिल किए थे? अब जब ये प्रश्न आया ना, तो एग्जाम में बैठे हुए लगभग 95% बच्चों का प्रश्न गलत हो गया था। साहा कमीशन में पहली रिपोर्ट में कितने जिले थे? तो साहा कमीशन में पहली रिपोर्ट में बेटा 1 जिला तो था हिसार, याद रखेंगे। नंबर 2 जिला कौन सा था? 2 जिले का नाम था करनाल। नंबर 3 जिले का क्या नाम था? नंबर 3 जिले का नाम था गुरुग्राम। और चौथा जिला कौन सा था? चौथा जिले का नाम था रोहतक। और 5वां जिला कौन सा था? 5वें जिले का नाम था महेंद्रगढ़। यानी साहा कमीशन ने जो पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ना, उसमें केवल 5 जिले थे। ये आपको याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और साहा कमीशन ने दूसरी रिपोर्ट में, ध्यान दीजिए, साहा कमीशन ने दूसरी रिपोर्ट में कितने जिले शामिल किए? तो साहा कमीशन ने दूसरी रिपोर्ट में एक तो जिला शामिल किया था अंबाला जिला, और संगरूर जिले की, ध्यान दीजिए, संगरूर जिले की 2 तहसीलें शामिल की थी। एक तहसील का नाम था जींद और एक तहसील का नाम था नरवाना। यानी कुल मिला के जब अपना हरियाणा बनाना, उस समय 7 जिले थे। हरियाणा बना था उस समय 7, कैसे? आप देखिए ध्यान से, हिसार था, करनाल था, गुरुग्राम था, रोहतक था, महेंद्रगढ़ था, एक अंबाला हो गया छठा, और एक जींद और नरवाना मिलकर एक बन गए 7 जिले। तो अब एग्जामिनर आपसे पूछे ना भाई हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे, तब आप बताएंगे 7 जिले। मगर ध्यान दीजिए, साहा कमीशन ने पहली बार हरियाणा में कितने जिले शामिल किए थे? तो पहली रिपोर्ट में 5 जिले थे, दूसरी रिपोर्ट में 1 जिला और 2 तहसीलें थी। आपको याद रखना है। साहा कमीशन में कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। जयंतीलाल छोटेलाल साहा, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और ये गुजरात से संबंध रखते थे। इसीलिए एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि साहा कमीशन का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को, ध्यान दीजिए। और साहा कमीशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 27 अगस्त 1966 को प्रस्तुत की थी। ये जरूर याद रखेंगे। ये साहा कमीशन की मैंने सारी यात्रा बता दी, एग्जामिनर यहां से प्रश्न बना लेता है। चलिए आगे चलें, तो आगे वाला प्रश्न बना देते हैं विशेष। ध्यान दीजिए, इस तरह से बन गया अपना प्यारा सा भारत, और इस प्यारे से भारत में है अपना हरियाणा। ये रहा यहाँ पे अपना हरियाणा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से मैं 3 प्रश्न बनाऊंगा आपके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है। हरियाणा को पंजाब का कितना % भाग दिया गया? जो पंजाब का परसेंटेज भाग दिया गया था वो था, जरूर याद रखेंगे, 35.18% भाग दिया गया। पंजाब का कितना % भाग दिया गया? 35.18% भाग दिया। और दूसरा प्रश्न क्या बना कि 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा की स्थापना हुई। हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? नंबर का राज्य बना
तो जरूर याद रखेंगे 17वें नंबर का राज्य बना। कौन से नंबर का राज्य बना? 17वें नंबर का राज्य बना। अब यहां से 2 प्रश्न आपको मैं बनाऊंगा, सुनिए ध्यान से, ठीक है। एक बार हमारे एग्जाम में पूछा गया कि 1 नवंबर को भारत के कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, यह प्रश्न हमसे पूछा गया था। 1 नवंबर को भारत के कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट, ठीक है। 1 नवंबर को, हाँ जल्दी 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 कीजिए, जल्दी, शाबाश, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है। 1 नवंबर को कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? जब प्रश्न ये आया ना तो हमने जो आंसर सही किया था वो 7 किया था बेटा। अब 7 कैसे, आप याद कीजिए, 1 नवंबर 1956 सबसे पहले आएंगे 4 राज्य। कौन से 4 राज्य? एक आएगा मध्य प्रदेश, एक आएगा मध्य प्रदेश, फिर एक आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को। एक आएगा कौन सा? कर्नाटक। और एक आएगा कौन सा? जरूर याद रखेंगे, केरल, ठीक है। फिर 1 नवंबर 1966 को एक तो आया अपना पंजाब, और एक कौन सा है बेटा? हरियाणा। यानी 1 नवंबर 1966 को कितने आए? 2। फिर 1 नवंबर 2000 को एक राज्य आया छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य आया? छत्तीसगढ़ आया। तो जरूर याद रखेंगे 1 नवंबर को भारत के कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो जरूर याद रखेंगे 7 राज्य, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब एक प्रश्न आपने देखा भाई, हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? बोला 17वां राज्य बना। जो पिछला सीटी का पेपर हुआ था ना बेटा, उसमें पूछ रखा था 15वां राज्य कौन सा बना। ध्यान दीजिए, उसमें क्या पूछ रखा था भी, 15वां राज्य कौन सा बना। अब मैं यहां से लिख रहा हूं 15 नंबर, फिर मैं लिख रहा हूं 16 नंबर, फिर मैं लिख रहा हूं 17 नंबर, और फिर मैं लिख रहा हूं 18 नंबर। ये आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। 15वां राज्य बना था, नेक्स्ट जरूर याद रखें, गुजरात बना था 15वां। 16वां राज्य कौन सा बना था? 16वां राज्य बना था नागालैंड। कौन सा राज्य बना था? जरूर याद रखेंगे, नागालैंड। 17वां राज्य कौन सा बना था? अपना जो हरियाणा है ना, वो 17वां राज्य बना था। 18वां राज्य कौन सा बना था? 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है ना, वो बना था 18वां राज्य। अब गुजरात कब बना था? गुजरात बना था 1 मई 1960 को। ये लास्ट ईयर आपके सीटी का प्रश्न था। और नागालैंड कब बना था? नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963। और हरियाणा कब बना था? हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966। और हिमाचल कब बना था बेटा? हिमाचल बना था 25 जनवरी 1971। ये जरूर याद रखेंगे। तो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना है? 17वां। 15वां कौन सा? गुजरात। 16वां कौन सा? नागालैंड। 17वां कौन सा? हरियाणा। 18वां कौन सा? हिमाचल। तो पंजाब का कितना % भाग हमें मिला था? 35.18%। 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा कौन सा राज्य बन गया था? 17वां राज्य बन गया था। अब 1 2 3 नॉर्मल प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर 1, हरियाणा गठन के समय हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे? आप याद कीजिए, राष्ट्रपति। जैसे आज राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू आज के दिन राष्ट्रपति है, जो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अपना हरियाणा बना था उस समय, आप याद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री कौन थे? अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो माननीय महोदया इंदिरा गांधी जी उस समय अपनी प्राइम मिनिस्टर थी। ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के पहले गवर्नर, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे बेटा धर्मवीर। जो ये धर्मवीर साहब है ना, ये हरियाणा के पहले राज्यपाल बने, और ये हैं अपने सहारनपुर। और सहारनपुर कहां पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश के थे ये। और हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री बने ना, ध्यान दीजिए, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री बने उनका नाम क्या था?
तो उनका नाम था भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था बीडी शर्मा, यानी भगवत दयाल शर्मा, जो कब बने थे मुख्यमंत्री 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। ये कहां से संबंध रखते? ये एक बेरी लोकेशन है, और बेरी है कहां पे? अपने झज्जर में है, ये जरूर याद रखेंगे। ये बेरी झज्जर से संबंध रखते हैं। तो इस तरह से आपने सारे प्रश्न बना लिए। फिर एक विशेष प्रश्न और आपने बनाया, कौन सा? ध्यान दीजिए नेक्स्ट, कि हरियाणा का गठन हुआ कब? 1966 में। उस समय कितने जिले थे? उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया था 7 जिले थे। कौन से 7? एक तो था हिसार, आप याद कीजिए। एक कौन सा था? हिसार के बाद करनाल था, और करनाल के बाद कौन सा था? तो जरूर याद रखेंगे, गुरुग्राम था। गुरुग्राम के बाद कौन सा था? तो उसका नाम था रोहतक, और रोहतक के बाद कौन सा था? अंबाला था। अंबाला के बाद कौन सा था? जरूर याद रखेंगे, महेंद्रगढ़। कौन सा था? नेक्स्ट महेंद्रगढ़ था। और महेंद्रगढ़ के 7वां कौन सा था? जींद था। यानी उस समय 7 जिले थे बेटा। आज जो जिलों की संख्या कितनी हो गई अपने हरियाणा में? आज 22 जिले हैं, और 22 ही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर? नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 22 दिसंबर 1972 को, 22 दिसंबर 1972 को एक तो हमारे हरियाणा में जिला बना, कौन सा? भिवानी। कौन सा जिला बना भाई? भिवानी। और एक जिला कौन सा बना? तो जरूर याद रखेंगे, सोनीपत। कौन सा जिला बना? सोनीपत। फिर आप याद कीजिए, 1 महीने बाद 23 जनवरी 1973 को एक जिला बना अपने हरियाणा में, और उस जिले का नाम क्या है? उस जिले का नाम है कुरुक्षेत्र। कौन सा जिला बना? कुरुक्षेत्र बना 23 जनवरी 1973 को। फिर ध्यान दीजिए, 1 सितंबर 1975 को एक जिला बना बेटा सिरसा। कौन सा जिला बना? सिरसा। मगर बेटा कुछ राइटरों ने सिरसा की जो डेट लिख रखी है वो लिख रखी है 26 अगस्त 1975। याद रखेंगे, थोड़ा सा चेंज है ये डेट। नेक्स्ट कुछ राइटरों ने क्या लिख रखी है? 26 अगस्त। मगर जो हमारी HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो 1 सितंबर मानती है। आगे आपकी मर्जी। फिर आप याद कीजिए, 2 अगस्त 1979 में हमारे हरियाणा का जो जिला बना ना, वो जिला कौन सा बना? जरूर याद रखेंगे, फरीदाबाद। कौन सा जिला बना? फरीदाबाद बना। इसमें भी डेट आपको थोड़ी सी अलग मिलेगी। कुछ राइटरों ने इसमें लिख रखी है बेटा 16 अगस्त। कितनी अगस्त लिख रखी है? 16 अगस्त 1979। ये भी डेट आपको मिलेगी फरीदाबाद की। तो जो अपना सिरसा और फरीदाबाद है, इनकी आपको 2-2 डेट मिलेगी, और ये आपको याद रखनी है इसी तरह से, ठीक है। HSSC कौन सी मान रही है? जो ये मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं ना, ये HSSC मान रही है, ठीक है। फिर आप याद कीजिए, 1 नवंबर 1989 को एक साथ में 4 जिले बने। सबसे पहले बना अपना पानीपत बना। पानीपत के बाद बना कौन सा? यमुना नगर बना, यमुना नगर। और यमुना नगर के बाद कौन सा बना? तो अपना कैथल बना। कौन सा बना भाई? कैथल बना। और कैथल के बाद कौन सा बना? रेवाड़ी बना। मगर जैसे ही हम पानीपत की कहानी पढ़ते हैं तो एक CM की कहानी और पढ़ लेते हैं, जिनका नाम है, जरूर याद रखेंगे, चौधरी भजनलाल। जो चौधरी भजनलाल जी है ना अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पानीपत जिले का पुनर्गठन किया। कौन से जिले का? जरूर याद रखेंगे, पानीपत जिले का पुनर्गठन किया। ये जरूर याद रखेंगे, यानी पानीपत जिले को इन्होंने दोबारा बनाया, पुनर्गठन किया। कब? 1 जनवरी 1992 को। ये डेट याद रखेंगे बेटा, एग्जामिनर आपको कई बार पूछता है किस जिले का पुनर्गठन किया गया, तो कौन से जिले को दोबारा बनाया गया था? तो पानीपत जिले को दोबारा बनाया गया था। और किसने बनाया था? हमारे बिश्नोई समाज के सिरमौर, हमारे बिश्नोई समाज
समाज के सिरमौर चौधरी भजन लाल जी ने यह कार्य किया था, जिन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा समय व्यतीत किया था। यह जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में अगर मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा टेन्योर किसका है तो चौधरी भजन लाल जी का है। और चौधरी भजन लाल जी ने पानीपत जिले का पुनर्गठन किया था, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलें तो फिर बना 15 अगस्त 1995। क्या डेट है? डेट याद रखेंगे 15 अगस्त 1995, यानी 15 अगस्त 1995 को कौन सा जिला बना था? उस जिले का नाम है, जरूर याद रखेंगे, पंचकूला। कौन सा जिला बना था? पंचकूला। और फिर याद कीजिए 15 जुलाई और याद कीजिए चौधरी बंसी लाल जी ने एक साथ में दो जिले बनाए थे। 15 जुलाई 1997 को एक तो जिला बनाया था यानी फतेह सिंह यानी फतेहाबाद बनाया था, और एक जिला बनाया था, कौन सा जिला बनाया था? झज्जर। यानी नेक्स्ट दो जिले एक साथ में चौधरी बंसी लाल जी ने बनाए थे हरियाणा विकास पार्टी की सरकार में। कौन कौन से? फतेहाबाद और झज्जर। आप याद कीजिए ओम प्रकाश जी चौटाला की कहानी बताता हूं मैं। नेक्स्ट याद कीजिए ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश जी चौटाला ने क्या किया? हरियाणा का 20वां जिला बनाया। हरियाणा का 20वां जिला। कौन सा जिला बनाया? 20वां जिला। और कब बनाया चौटाला साहब ने 20वां जिला? गांधी जयंती के अवसर पर। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2004 को जिस जिले को हम बोलते हैं सत्यमेवपुरम। क्या बोलते हैं? 20वें जिले को गांधी जयंती के अवसर पर हरियाणा का 20वां जिला बना, जिस जिले को हम बोलते हैं सत्यमेवपुरम बोलते हैं बेटा। क्या नाम है जिले का? सत्यमेवपुरम। और इसी जिले का नाम बदलकर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, ध्यान दीजिए नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं हुड्डा साहब की, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसी जिले का नाम बदलकर, जरूर याद रखेंगे, 4 अप्रैल 2005 को इसी जिले का नाम बदलकर नेक्स्ट ये हरियाणा का 20वें नंबर का जिला है, जिसका क्या नाम रख दिया? मेवात, जिसे हम नूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम नूह भी बोलते हैं, यानी मेवात। ये आपको याद रखना है। चलो याद कर लीजिए 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का 21वें नंबर का जिला बना, जिस जिले को हम बोलते हैं बेटा पलवल। और आप याद कीजिए नेक्स्ट 1 दिसंबर 2016 को हमारे मुख्यमंत्री माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर ने चरखी दादरी नामक एक जिला बनाया। कौन सा जिला? चरखी दादरी नामक एक जिला बनाया। तो इस तरह से हमारे हरियाणा की यात्रा शुरू हुई और इस तरह से हमारा हरियाणा बना। एक बार फिर बड़ा रिवीजन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया कि जो पहली यूनिट है मैं शुरू कर रहा हूं, जिस यूनिट का नाम है हरियाणा का इंट्रो, यानी 100% मैं दावा करता हूं आपसे, 100% आपको कहता हूं कि आपके एग्जाम में मेरी इस यूनिट से 2% दिखाई देंगे। मेरा लक्ष्य है आपके 22% सही करवाने। कितने परसेंट भाई? 22। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हरियाणा का उदय कैसे हुआ वो पढ़ेंगे, हरियाणा का क्षेत्रफल वो पढ़ेंगे, हरियाणा की सीमाएं पढ़ेंगे, हरियाणा का विस्तार पढ़ेंगे। फिर हरियाणा बना कहां से? पंजाब से बना। पंजाब किसे कहते हैं? ज्योग्राफिक टर्म है, आपने पढ़ा है कि 5 नदियों के मिलान को पंजाब कहते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसी समय पंजाब के टुकड़े हुए, भारत के भी टुकड़े हुए। तो पंजाब की कौन सी दिशा भारत में आई थी? पूर्वी दिशा। पंजाब का जो भाग भारत में आया था उसका नाम था बेटा पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट। याद रखेंगे, 2 बार उसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। पेप्सू की फुल फॉर्म हमें कौन सी रियासत मिली थी? पटियाला रियासत मिली थी। और कौन सी दिशा मिली थी? ईस्ट दिशा मिली थी। किस राज्य की? पंजाब की। यानी 47 से 51 तक अपना नाम पेप्सू था। और पेप्सू का पहला सीएम, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, पेप्सू का पहला सीएम गोपीचंद भार्गव था, जिस गोपीचंद भार्गव ने सिरसा से संबंध रखता था। यह आपको याद रखना है। और पेप्सू का जो दूसरा सीएम बना वो भीमसेन सच्चर, यह जरूर याद रखेंगे, जिन्होंने सच्चर
रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सत्सर रिपोर्ट आई थी 1 अक्टूबर 1949 को और सत्सर रिपोर्ट का विषय क्या था? लैंग्वेज, हिंदी और पंजाबी। मगर क्या हुआ कि हमारे राज्य का विभाजन नहीं हुआ, पंजाब जो चल रहा था वो वैसे ही चलता रहा। पंडित नेहरू ने एक काम जरूर कर दिया था। कौन सा? पेप्सू का नाम बदलकर एक नया नाम हमें दे दिया था। कौन सा नाम दे दिया था? पंजाब नाम दे दिया था। जो हमारी कैपिटल हुआ करती थी शिमला, उस शिमला के स्थान पर नेक्स्ट वही पंडित नेहरू जी ने क्या किया? जनवरी 1955 में हमें एक नई कैपिटल दे दी जिसे हम बोलते हैं द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस राज्य में बेटा? आज के दिन चंडीगढ़ एक यूटी है, मगर एग्जामिनर आपको पूछेगा चंडीगढ़ किस राज्य में, तो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब राज्य में। किस राज्य में? चंडीगढ़ पंजाब राज्य में है। पंजाब की जरूर याद रखेंगे, पंजाब की कौन सी तहसील में चंडीगढ़ बसा हुआ है? अंबाला जिले की खरर तहसील में चंडीगढ़ को बसाया गया है। कौन सी तहसील में? अंबाला जिले की खरर तहसील में चंडीगढ़ को बसाया गया है। यह प्रश्न बहुत बार आता है बेटा, याद रखना है कि चंडीगढ़ किस राज्य में है। तो चंडीगढ़ किस राज्य में, आप स्टेट कौन सा सही करके आएंगे? आपको जो स्टेट करना है वो सही करना है, जरूर याद रखेंगे। पंजाब राज्य में है चंडीगढ़, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में हमारे देश में तीसरी लोकसभा का गठन हुआ। ये लोकसभा कब से कब तक चली? 1962 से लेकर 1967, आज 18वीं लोकसभा चल रही है। आज लोकसभा के स्पीकर कौन है? जरूर याद रखेंगे, ओम प्रकाश बिड़ला। मगर तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह। और सरदार हुकुम सिंह ने क्या किया? नेक्स्ट 1965 में कहा कि पंजाब को दोबारा बनाओ। उसने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी। जब सरदार हुकुम सिंह ने यह मांग रखी तो एक सीमा आयोग बना, जिस सीमा आयोग को हम क्या बोलते हैं? साहा कमीशन यानी साहा आयोग बोलते हैं। कब बना था यह साहा आयोग? 23 अप्रैल 1966 को। इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 27 अगस्त 1966 को इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसने क्या किया? नेक्स्ट, इस साहा कमीशन में कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। साहा कमीशन ने पहली बार हरियाणा में केवल 5 जिले शामिल किए थे, हिसार, करनाल, गुड़गांव, रोहतक और महेंद्रगढ़। और शाह कमीशन ने दूसरी रिपोर्ट में, देखिए बेटा ध्यान से, दूसरी रिपोर्ट में एक तो जिला शामिल किया अंबाला और संगरूर जिले की 2 तहसीलें शामिल की, जींद और नरवाना, ये जरूर याद रखेंगे। फिर 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना तो पंजाब का कितना % भाग हमें दिया गया? 35.18% भाग दिया गया, ये जरूर याद रखेंगे। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य बना था। हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। हरियाणा के पहले गवर्नर कौन बने थे? धर्मवीर जी। ये धर्मवीर जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में चलिए आगे। नेक्स्ट 1966 में जब हमारा हरियाणा बना था उसमें हरियाणा में केवल 7 जिले थे। आप याद कीजिए, आज 22 है तो 22 से मेरे याद आ गया कि 22 दिसंबर 1972 को भिवानी सोनीपत बना, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बना, 1 सितंबर 1975 को सिरसा बना, 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना और 1 नवंबर 1989 को एक साथ में 4 जिले बने थे, पानीपत, यमुनानगर, कैथल और रेवाड़ी। मगर पानीपत जिले का पुनर्गठन किया गया और यह पुनर्गठन करने का कार्य किसने किया था? चौधरी भजन लाल जी ने किया था, यह जरूर याद रखेंगे। पानीपत जिले का पुनर्गठन किसने किया था? चौधरी भजन लाल जी ने किया था, ये जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर यहां से प्रश्न बना देता है। चलिए आगे चलें। तो 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर बना। मगर ओम प्रकाश जी चौटाला ने हरियाणा का 20वां जिला बनाया जिसका नाम है सत्यमेवपुरम। क्या नाम है? सत्यमेवपुरम। और इस सत्यमेवपुरम का नाम बदलकर हमारे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसका नाम रख दिया मेवात। ठीक है। फिर 21वां जिला पलवल बना और फिर 22वां जिला बना बेटा चरखी दादरी। तो इस तरह से हमारे हरियाणा का उदय हुआ। इसी सीरीज को आगे लेके चलता हूं और मैं बात कर रहा हूं लाइन नंबर 2 और दूसरी लाइन में आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिए, हरियाणा का एरिया यानी हरियाणा का क्षेत्रफल पढ़ेंगे बेटा। ध्यान से बोर्ड पे रहेंगे और सारे प्रश्न अपने कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हरियाणा का क्षेत्रफल, आइए ठीक है।
अगर मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं भारत की, ध्यान दीजिए, अगर भारत के संदर्भ में मैं आपको 2-3 प्रश्न करवाऊं, सुनिए ध्यान से। आज भारत में कितने राज्य हैं? अगर राज्यों की बात करें, आज राज्यों की संख्या क्या है? आज भारत में 28 राज्य हैं। आज भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको यूनियन टेरिटरी कहते हैं? उनकी संख्या 8 है। और आज भारत में जिलों की संख्या क्या है? कितने जिले हैं? तो जिलों की संख्या क्या है? आज भारत में 813 जिले हैं। कितने जिले हैं? 813 जिले। भारत का एरिया क्या है? ध्यान दीजिए, अगर भारत के संदर्भ में मैं पूछूं आपसे कि भारत का एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, ये है भारत का एरिया। कितना एरिया है? जरूर याद रखेंगे, 12,69,219 वर्ग मील। ये है भारत का एरिया। कितना एरिया है भारत का? 2.42% भाग। नेक्स्ट, 2.42% भाग है पूरे विश्व का। कितना परसेंट भाग है? 2.42%। और भारत का स्थान कौन सा है? जरूर याद रखेंगे, भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? 7वां स्थान है। ये जरूर याद रखेंगे। तो इन सभी से हम कंपेयर करेंगे। अगर हमसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम कहेंगे जी राज्य जो सबसे बड़ा है ना, वो राजस्थान है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अपना गोवा। सबसे छोटा राज्य है 3702 वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ा है, जरूर याद रखेंगे, लद्दाख, 59,146। और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एरिया कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जरूर याद रखेंगे, जिला है कच्छ जिला, गुजरात में। ठीक है, कच्छ जिला कहां पे है? ये गुजरात में है। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 45,652। एक जिला है बेटा। नेक्स्ट, लेह जिला। और लेह जिला कहां पे है? जरूर याद रखेंगे, लेह जिला है लद्दाख में। इसका एरिया कितना है? 45,110। मैंने ये 2 जिले क्यों लिखे? तो 2 जिले इसलिए लिखे, इनका एरिया देखिए, एरिया अपने हरियाणा से बड़ा है इन दोनों का एरिया। और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? एक जिला है माहे जिला, और माहे जिला है पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी में है, जिसका एरिया कितना है? केवल 9 वर्ग किलोमीटर। यानी इनसे कंपेयर करेंगे अपने हरियाणा का क्षेत्रफल। आइए वो कैसे प्रश्न बनाते हैं, देखिए ध्यान से बेटा। इस तरह से अपना एक प्यारा सा मैप बना लीजिए हरियाणा का। मान लीजिए ये हो गया अपना हरियाणा। ठीक है, किस राज्य की कहानी हम पढ़ रहे हैं? अपने हरियाणा राज्य की कहानी हम पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न एग्जामिनर ने आपसे पूछा। नेक्स्ट, हरियाणा। हरियाणा ने भारतीय भूमि का कितना परसेंट भाग घेरा? तो याद रखेंगे 1.34% भाग घेरा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया है? 17,070 वर्ग मील। ये जरूर याद रखेंगे, एरिया कितना है? 17,070 वर्ग मील। और हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? याद रखेंगे 20वां स्थान है बेटा, 20वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। अब एक छोटी सी सीरीज बना रहा हूं, आपको याद रखना है। नंबर 1 याद रखना है केरल। नेक्स्ट, नंबर 2 याद रखना है आपको, नेक्स्ट नागालैंड, केरल नागालैंड। नंबर 3 याद रखना है आपको मिजोरम, मिजोरम। नंबर 4 आपको याद रखना है मणिपुर। क्या याद रखना है? मणिपुर। नंबर 5 आपको याद रखना है मेघालय। और नंबर 6 आपको याद रखना है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और नंबर 7 आपको याद रखना है सिक्किम। क्या याद रखना है? सिक्किम। और नंबर 8 याद रखना है आपको गोवा। ये 8 राज्य हमारे हरियाणा से छोटे हैं। ये प्रश्न बन सकता है, जरूर याद रखेंगे। ये 8 राज्य जरूर याद रखेंगे। हरियाणा, हरियाणा से क्षेत्रफल में, एरिया में, क्षेत्रफल में 8 राज्य
छोटे हैं। कितने राज्य छोटे हैं? 8। कौन कौन से 8 राज्य छोटे हैं? केरल हमारे हरियाणा से छोटा है बेटा एरिया में, याद रखें। केरल क्या है? हमारे हरियाणा से छोटा है। फिर नागालैंड भी हमारे हरियाणा से छोटा है, मिजोरम भी हमारे हरियाणा से छोटा है, मणिपुर भी हमारे हरियाणा से छोटा है, त्रिपुरा, ध्यान दीजिए, त्रिपुरा भी हमारे हरियाणा से छोटा है, सिक्किम भी हमारे हरियाणा से छोटा है और गोवा भी हमारे हरियाणा से छोटा है। तो हरियाणा का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। हरियाणा से बड़े कितने राज्य हैं भारत में आज के दिन? 19। और छोटे कितने राज्य हैं भारत में आज के दिन? जरूर याद रखेंगे, 8 राज्य हमारे हरियाणा से छोटे हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपको पूछेगा, नेक्स्ट सुनिए ध्यान से, एग्जामिनर ने प्रश्न बना दिया, शानदार प्रश्न बन गया कि हरियाणा से बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो जरूर याद रखेंगे लद्दाख। जो लद्दाख है वो हरियाणा से बड़ा यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा से बड़ा, जरूर याद रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा से बड़ा है? तो जरूर याद रखेंगे, लद्दाख जो है वो हरियाणा से बड़ा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा से बड़े 2 जिले कौन से? एक जिला है, मैंने आपको बताया था, कच्छ, और एक जिला है लेह जिला। ये दोनों जिले जरूर याद रखेंगे, दोनों जिले जो हैं वो हमारे हरियाणा से बड़े हैं, ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा से बड़े हैं। दोनों जिले हरियाणा से बड़े हैं बेटा, ये याद रखेंगे। इन प्रश्नों को दिमाग में बैठा लो, HSSC हमसे पूछेगी। क्या पूछेगी? कि हरियाणा आपको किस देश के समान दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर हमें हरियाणा डेनमार्क के समान दिखाई दे रहा है। किस देश के समान हमारा हरियाणा दिखाई दे रहा है? डेनमार्क, एक यूरोपियन कंट्री है, उसके समान हमें दिखाई दे रहा है। हरियाणा ने भारतीय भूमि का कितना % भाग घेरा है? 1.34%। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 17,070 वर्ग मील। और हरियाणा का स्थान कौन सा है? भारत में 20वां स्थान है बेटा। हरियाणा से बड़े कितने राज्य हैं? 19। हरियाणा से छोटे कितने राज्य हैं? 8। कौन कौन से? केरल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, ये 8 राज्य हमारे हरियाणा से छोटे हैं। हरियाणा से बड़ा यूनियन टेरिटरी कितने हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है वो हरियाणा से बड़ा है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और 2 जिले कौन कौन से? एक तो कच्छ जिला और एक लेह जिला हमारे हरियाणा से बड़े हैं, ये जरूर याद रखेंगे। जब हरियाणा की मैं यात्रा करूं तो आप याद कीजिए हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जरूर याद रखेंगे, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, सभी ने पढ़ रखा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप बता दीजिए। नेक्स्ट, हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है ना, उस जिले का नाम है, जरूर याद रखेंगे, क्या नाम है? सिरसा। आज हमारे हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है सिरसा। कब बना था सिरसा हमारे हरियाणा का बड़ा जिला? 1 दिसंबर 2016 को बना था। क्यों? क्योंकि भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी बन गया और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया? सिरसा। ये आपको याद रखना है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ध्यान दीजिए, हरियाणा का सबसे छोटा जिला, सबसे जो छोटा जिला है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जो हमारे हरियाणा का है ना बेटा, वो याद रखेंगे कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है वो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। कब बना है छोटा जिला? तो जरूर याद रखेंगे 15 अगस्त 2008 को फरीदाबाद से अलग होकर एक नया जिला बन गया। कौन सा? पलवल। तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा बन गया? फरीदाबाद बन गया। देखिए ध्यान से बेटा, मेरे को लग रहा है इस बार एग्जामिनर आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि हरियाणा का 5वां बड़ा जिला कौन सा है, हरियाणा का 6ठा बड़ा जिला कौन सा है, हरियाणा का 15वां बड़ा जिला कौन सा है। तो एक छोटी सी सीरीज आपके लिए लेके आया हूं जो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जैसे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले लिखिए, नेक्स्ट किसका नाम लिखेंगे? सबसे बड़े जिले का नाम लिखेंगे। सबसे बड़े जिले का नाम क्या है? सिरसा। ये हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, एरिया है 4277। दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर है हिसार। हिसार का एरिया कितना है? नेक्स्ट आप याद कीजिए 3983,
फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे भिवानी है। भिवानी का एरिया कितना है? 34-32। ठीक है, ये याद करना है बेटा इसी तरह से। ठीक है, फिर आता है जींद। जींद का एरिया कितना है? 27-2। फिर उसके बाद में आता है, जरूर याद रखेंगे, फतेहाबाद यानी पिंक सिटी। फतेहाबाद का एरिया कितना है? फतेहाबाद का एरिया है, जरूर याद रखेंगे, 25-38। फिर उसके बाद में छठे नंबर पे आता है अपना करनाल। करनाल का एरिया कितना है? करनाल का एरिया है 25-20। फिर सातवें नंबर पे आता है नेक्स्ट हमारा कैथल। कौन सा जिला आता है? कैथल। और कैथल का एरिया कितना है? 23-17। दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। फिर उसके बाद में 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, अब कैथल के बाद किसका नंबर आया? जरूर याद रखेंगे, सोनीपत। ठीक है, किसका नंबर आता है? सोनीपत। अब सोनीपत का एरिया कितना है? सोनीपत का एरिया है 21-22 वर्ग किलोमीटर, या विकिपीडिया पे लिख रखा है 2260 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर आता है महेंद्रगढ़। किसका नंबर आता है? महेंद्रगढ़ का नंबर आता है, और महेंद्रगढ़ का एरिया है 1899। फिर नंबर आता है किसका? जरूर याद रखेंगे, झज्जर। किसका नंबर आता है? अपने झज्जर का नंबर, और झज्जर का एरिया है 1834। कितना है? 1834। फिर आता है अपने यमुनानगर। यमुनानगर की कहानी करें तो यमुनानगर का एरिया है 1768, या कुछ राइटरों ने लिख रखा है 1758। फिर उसके बाद में नंबर आता है अपनी नेक्स्ट रोहतक। रोहतक का नंबर आता है, रोहतक का एरिया है 1745। फिर आता है अपनी वीर भूमि यानी रेवाड़ी का नंबर आता है, और रेवाड़ी का एरिया है 1594। और फिर आता है अपनी साइंस सिटी का नंबर यानी अंबाला। अंबाला का एरिया कितना है? तो अंबाला का एरिया है 1574 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल मिला के आपके 14 हो गए। फिर चलिए 15, 16, 17, 18 और 19। अब 15 नंबर पे आता है अपना नेक्स्ट कुरुक्षेत्र। कौन सा एरिया आता है? कुरुक्षेत्र का एरिया आता है, और कुरुक्षेत्र का एरिया है 1530। फिर 16वें नंबर पे आता है अपना मेवात। नूह का एरिया है 1507, या कुछ राइटरों ने लिख रखा है 1510। फिर उसके बाद में आता है अपना पलवल। पलवल का एरिया है 1359 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है पलवल के बाद अपना चरखी दादरी यानी नवगठित जिला चरखी दादरी का नंबर आता है, एरिया है 1346। कितना एरिया है? जरूर याद रखेंगे, 1346। फिर उसके बाद में नंबर आता है नेक्स्ट पानीपत। पानीपत का एरिया कितना है? 1268। और फिर नेक्स्ट ध्यान दीजिए 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर। 20 नंबर पे आ गया अपना गुरुग्राम यानी गुरुओं का गांव। गुरुग्राम का जो एरिया है वो कितना है? कुछ राइटरों ने लिख रखा है 1253, और कुछ राइटरों ने लिख रखा है 1259। फिर नंबर आता है अपना पंचकूला यानी पंचकूप। पंचकूला का एरिया कितना है? 898। और फिर लास्ट में अपने फरीदाबाद का नंबर आता है जो सबसे छोटा जिला है, जिसका एरिया कितना है? 743, मगर विकिपीडिया भी लिख रखा है 741। तो इस तरह से ये पूरी सीरीज है बेटा, ये सीरीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट क्या सीरीज कि हरियाणा किस देश के समान दिखाई देता है? डेनमार्क के समान दिखाई देता है हरियाणा। हरियाणा ने भारतीय भूमि का कितना परसेंट भाग घेरा है? 1.34%। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर, 17,070 वर्ग मील। और पोजीशन कौन सी अपने हरियाणा की? 20वीं पोजीशन है, ये जरूर याद रखेंगे। क्षेत्रफल में 20वां स्थान। हमारे हरियाणा से छोटे कितने राज्य हैं? 8। कौन कौन से? केरल, मणिपुर, उसके बाद में आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा। ये 8 राज्य छोटे हैं। एक हमारे हरियाणा से बड़ा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। 2 हमारे हरियाणा से बड़े जिले हैं। कौन से? कच्छ, गुजरात और लेह लद्दाख। ये आपको याद रखना है।
हरियाणा का बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। कब बना? 1 दिसंबर 2016 को भिवानी से चरखी दादरी अलग हुआ और सिरसा हरियाणा का बड़ा जिला बन गया। हरियाणा का छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। 15 अगस्त 2008 को फरीदाबाद से अलग होकर एक नया जिला बना पलवल, तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला बन गया। कौन सा बन गया? आपका फरीदाबाद। फिर ये 22 के 22 जिले आपको याद रखने हैं। सिरसा, हिसार, भिवानी, जींद, फतेहाबाद, करनाल, कैथल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, झज्जर, यमुनानगर, रोहतक, रेवाड़ी और फिर उसके बाद में चलिए कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, चरखी दादरी, पानीपत, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। इस तरह से 22 की 22 सीरीज बना लीजिए। मगर एक छोटा सा प्रश्न, ठीक है, याद कीजिए 1966 में जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था, जब हमारे हरियाणा की स्थापना हुई थी, उस समय हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी बेटा? याद रखेंगे 7। कौन कौन से जिले थे? एक हिसार होता था उस समय, एक कौन सा जिला होता था? करनाल, करनाल होता था। एक कौन सा जिला होता था? गुरुग्राम, गुरुग्राम होता था उस समय। और एक कौन सा जिला था? रोहतक, रोहतक था उस समय। एक अपना अंबाला भी प्रारंभिक जिला था, मैंने आपको बताया। एक अपना महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ भी प्रारंभिक जिला था। और एक मैंने आपको बताया हार्ट ऑफ हरियाणा यानी जींद भी प्रारंभिक जिला था। जो हिसार था ना, वो था 13,891 वर्ग किलोमीटर। जो करनाल था ना, वो था 7,964 वर्ग किलोमीटर। जो गुरुग्राम था वो था 6,086 वर्ग किलोमीटर। जो रोहतक था वो था 6,040 वर्ग किलोमीटर। जो अंबाला था वो था, जरूर याद रखेंगे, 3702 वर्ग किलोमीटर। जो महेंद्रगढ़ था वो था 3474 वर्ग किलोमीटर। और जो जींद था वो था 2702 वर्ग किलोमीटर। जरूर याद रखेंगे 2702 वर्ग किलोमीटर। यानी 1966 में जो सबसे बड़ा जिला था वो हिसार था और सबसे छोटा जिला था उसका क्या नाम था? जींद था। मगर एक और कहानी बता देता हूं, 1966 में जो हमारा हरियाणा था ना, 1966 में वो हरियाणा था, जरूर याद रखेंगे, 43,869 वर्ग किलोमीटर वाला। ये जरूर याद रखेंगे, ये अपना एरिया था 1966 में। मगर ध्यान दीजिए, वर्तमान हरियाणा की मैं बात करूं तो जो वर्तमान हरियाणा है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। यानी 1966 के बाद, ध्यान दीजिए, 1966 के बाद हमने पंजाब का कितना 343 वर्ग किलोमीटर भूमि और ले लिया है। कितना? 343 वर्ग किलोमीटर भूमि और ले लिया है। किस राज्य का? पंजाब का। और ये लिया किसने है? विकास पुरुष चौधरी बंसी लाल जी ने। पंजाब की विकास पुरुष चौधरी बंसी लाल जी ने पंजाब की, जरूर याद रखेंगे, डबवाली तहसील, जो डबवाली तहसील है वो किस जिले में शामिल कर दी? सिरसा जिले में शामिल कर दी। ये जरूर याद रखेंगे, पंजाब की डबवाली तहसील को किस जिले में शामिल कर दिया? सिरसा जिले में शामिल कर दिया। तो इस तरह से आज की जो क्लास थी बेटा वो आप 2 बार जरूर देखेंगे। और ये जो सामान्य इंट्रो है ये कल हम पूरा करेंगे। आज मैंने 2 बातें आपको करवा दी, हरियाणा का गठन कैसे हुआ और हरियाणा का क्षेत्रफल क्या था। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा वो डाउट जरूर लेंगे। अपने पास ये विकास जी इनको आप बता देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाने दूंगा, आप मेरे पे विश्वास रखिए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।